Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about osmoregulation. This is the lecture 2 of your chapter number 1. So osmoregulation, question arises here, what is osmoregulation? We have already discussed in the previous lecture the definition of osmoregulation, the maintenance of constant osmotic pressure in the fluids of an organism by the control of water and salt concentrations. osmoregulation क्या है? osmotic pressure को constant बरकरार किए रखना किसमें? fluids of an organism. किसी भी organism के body के अंदर fluids मौजूद होते हैं और उन fluids के अंदर osmotic pressure को constant रखना, बरकरार रखना by the control of water and salt concentration. किसके जरिए कंट्रोल करना, कांस्टेंट रखना? वाटर के जरिए और साल्ट के कंसंट्रेशन के जरिए, इन दोनों को कंट्रोल के साथ रखना। इस वजह से फिर वो क्या बनता है? कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ऑस्मोरेगुलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक अहम जुज है किसका? होम्योस्टेसिस का। It involves maintaining a balance between water and solute contents of cell. ये जो होम्योस्टेसिस है, ऑस्मोरेगुलेशन है, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट्स। मतलब सॉल्यूट कंटेंट्स जो भी हैं, साल्ट है या कोई और चीज़ है, उनके दरमियान, उनके और वाटर के दरमियान, पानी और सॉल्यूट कंटेंट्स के दरमियान जो सेल के अंदर मौजूद हैं, उनके दरमियान एक बैलेंस मेंटेन किए रखता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। नाउ वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। सेल के वाटर रिलेशंस क्या हैं? वाटर इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। ये आप भी जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, एंड डेफिनेटली इट इज यूज्ड इन द बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम। So which drives most of the metabolic activities of a cell. जब पानी होगा तो metabolic activities सेल के अंदर होंगी। Do you know metabolic activities? Metabolic activities are those activities in which a substance is broken down into its component with the release of energy, and a substance which is formed from its components with the expense of energy. These both processes collectively called metabolic activities. Now it moves in and out of the cell by a process called osmosis. पानी सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ मूव करता है एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल के साथ। Is it clear? Which shows relative amount of water and solutes in cell. इन दोनों का काम ये है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे वो हो, तो दोनों का काम ये, वो शोज रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर। ये रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर बयान करते हैं और सॉल्यूट्स का किसी भी सेल के अंदर। अब आते हैं इनके साथ प्लांट सेल। द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल शेप। अब सेल शेप क्या है? सॉल्यूशन इन वैक्यूल। जो पानी, जो फ्लूइड किसी सेल के अंदर वैक्यूल, किसी सेल के वैक्यूल के अंदर मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं सेल शेप। और उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब आते हैं व्हेन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। जब प्लांट सेल को प्योर वाटर के सॉल्यूशन में रखा जाएगा, सिर्फ प्योर वाटर होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, और सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, जहां पर पानी ज़्यादा होगा, और वहां पर डेफिनेटली जब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी की वजह से वहां पर पोटेंशियल ऑफ वाटर कितना होगा? ज़्यादा होगा। देन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वैक्यूल। अब जाहिर सी बात है, जो वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है उसमें सॉल्यूट भी है, जबकि बाहर जो पानी मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट कोई मौजूद नहीं। द वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो डेफिनेटली पानी बाहर की तरफ, जो बाहर मौजूद है पानी, वो अंदर की तरफ मूव करेगा। सेल के सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, ताकि सेल के अंदर जो पानी में मौजूद नमकियात हैं, साल्ट की कंसंट्रेशन है, उसको इक्वलाइज करे।
क्यों? क्योंकि हर सेल जो लिविंग है वो चाहता है कि वो ऐसी कंडीशन में रहे जहां पर पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन की आउटसाइड और इनसाइड बराबर रहे। ये आगे आएगा, सेकंड कंडीशन जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, वहां आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस होगा, आउटसाइड की तरफ से जो पानी इनसाइड सेल के अंदर जाएगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। एंडो मींस इनसाइड और ऑस्मोसिस मूवमेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट द सेल सॉइल्स, डेफिनेटली जब बाहर का पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल सॉइल करता जाएगा, और बिकम टर्जिड, या फिर वो सख्त हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब टर्जिड जो हो जाएगा, तो टर्जिड होने की वजह यह है कि एक तो पानी ज्यादा आएगा, दूसरा कि उसकी सेल वाल मजबूत है। प्लांट सेल की सेल वाल जो है वो मजबूत है, वो उस प्रेशर को कुछ न कुछ किसी हद तक बर्दाश्त कर सकती है। सो दैट्स द रीजन दैट सेल कैन नॉट बर्स्ट, वो सेल बर्स्ट नहीं होगा। पर अगर इसी कंडीशन में अगर एनिमल सेल रखा जाए, इसी कंडीशन में अगर एनिमल सेल रखा जाए तो एनिमल सेल सॉइल करेगा, सॉइल करने के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के बाहर सेल वाल नहीं है, उसकी सेल मेम्ब्रेन इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली द सेल बर्स्ट, वो सेल बर्स्ट हो जाएगा। जबकि इन प्लांट सेल में ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। सच एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो बाहर वाला सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर आ रहा है, मींस प्योर वाटर, दैट इज सेड टू बी द हाइपोटोनिक। हाइपो मींस बिलो, टॉनिक मींस सॉल्यूट और मॉलिक्यूल, वो जो मटेरियल होता है। हाइपोटोनिक मतलब उसमें बहुत ही कम लेवल पे नमकियात मौजूद हैं, दैट्स व्हाई हाइपो मींस बिलो। ओके, सेकंड कंडीशन, if the concentration of solutes outside the cell is equal to the concentration of solutes inside the cell, जब बाहर और अंदर दोनों में solute की concentration बराबर, condition is called as isotonic. Iso means same. This condition is maintained by bodies of higher animals because of the homeostasis. ये जो condition है ये animals या higher animals जो हैं उनकी body में maintain की जाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, बिकॉज ऑफ दी होम्योस्टेसिस के बुनियाद पर। जैसे कि पानी अगर ज्यादा हो जाए बाहर, अंदर अगर कम हो, तो उसको भी हम मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी उनको मेंटेन करती है प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस के तहत। और वो मेंटेन कैसे किया जाएगा ये आप इस फिगर में देख सकते हैं आसानी से, कि पानी जो ज्यादा है बॉडी में तो उसको बाहर निकाला जाएगा, अगर पानी बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो उसको मुतवाजिन तौर पे, मतलब उसको जितनी जरूरत हो हमें तो उतना हम अंदर लेते हैं, बाकी को हम अंदर नहीं आने देते। थर्ड कंडीशन है व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मींस अबव, ज्यादा। तो अगर किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं या ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो कंसंट्रेटेड है, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पानी सेल के अंदर से निकलेगा। जैसे फिगर में दिखाया गया है, जो फर्स्ट फिगर है यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूं जरा, ये फिगर, इस फिगर में आप देखें तो पानी सेल के अंदर से निकल रहा है और आउटसाइड जा रहा है। क्लियर? उसके बाद there is net movement of water out of the cell. As a result, नतीजतन क्या होगा, the cell becomes flaccid, सेल सुकड़ जाएगा, उसके अंदर से पानी निकल जाएगा। Under such conditions, इन conditions में the cytoplasm with its plasma membrane shrinks from the cell wall. तो यहां पर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये सारे सुकड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की तरफ इशारा करता है, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो उस कंडीशन में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो टूट जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। इसीलिए इस फर्स्ट फिगर में आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है
प्लाज्मोलाइज्ड, जबकि यहां पर लिखा हुआ है फ्लैसिड, ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है टर्जिड, ठीक। और यहां पर सेल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, सेल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। अगर ये कंडीशन मेंटेन नहीं होती तो फिर सेल फ्लैसिड हो जाएगा या फिर टर्जिड हो जाएगा।